ये है भाई चाका का रास्ता। तो इस तरह का रास्ता है, देख लो, पूरा पत्थर और खड़ी चढ़ाई है। पेड़ पे चढ़ के तो नहीं करूँगा मैं, स्लिप हो सकता हूँ, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं ना वो इतना मुश्किल था, खड़ी चढ़ाई थी कि अगर बारिश आ गई और हम उसी रास्ते से उतरने लगे तो पैर स्लिप होगा और चोट लग सकती है। तो यहाँ पे मैं आया था, ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। तो अभी मैं पहुँचा हूँ कल्पा गाँव में कुछ ही देर पहले। ट्रैवलर यहाँ और भी काम आते हैं। कल्पा बेसिकली फेमस है, बहुत छोटे हैं सेब लगे हुए, ये देखो। सो फाइनली कल्पा मैं पहुंच गया 11:15 बजे। कल्पा के लिए मैं चला था चितकुल से। सुबह 6:40 पे मेरी बस थी चितकुल से, जो आई पहले रेकोंगपियो से फिर मैंने अपना दूसरा बैग उठाया और वहां से फिर मैंने बस ली, छोटी लोकल बस, जिसमें मेरे को आधा घंटा लगा कल्पा तक। और यहाँ मैंने फिर चाय समोसे यहाँ पे खाए और अब मैं जा रहा हूँ आगे होम स्टे की तलाश में। तो ये है कल्पा, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही है, एक छोटा सा गांव। कल्पा का पुराना नाम चीनी गांव होता था, चीनी गांव बोलते थे इसको बहुत पुराने टाइम में। और यहाँ की जो मार्केट है ये, इसको अभी भी चीनी मार्केट बोलते हैं। अंकल होम स्टे वगैरह होटल वगैरह इधर मिल जाएंगे मार्केट में? एक कल्पा होटल है, तो यहाँ जहाँ मैंने बुकिंग की हुई है अपनी, उसका नाम है होटल कल्पा। कल्पा के नाम से ही है होटल का नाम। वहाँ पे मैंने डोरमेट्री बुक की हुई है अपनी, और उसकी लोकेशन इस तरह बताई है। मैं इस रास्ते से आया हूँ, अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से ऊपर बताया है होटल के ऊपर है, यहाँ से वहाँ जाके ही पता चलेगा क्या है। भाई गाँव तो बहुत प्यारा है ये। ट्रैवलर यहाँ और भी काम आते हैं चितकुल के कंपेरेटिवली, बिल्कुल सुनसान। ये देख लो भाई ब्यूटी। कल्पा बेसिकली फेमस है कुछ चीज़ों के लिए। एक तो हो गई सेबों की खेती, सबसे फेमस है कल्पा। यहाँ का मेन जो है फसल यहाँ के लोगों की सेब ही है। तो सेबों के बाग में भी मैं जाऊँगा, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। इस गांव में भी दो ही रिलीजन के लोग रहते हैं, एक तो हिंदू और दूसरे बुद्धिस्ट। ये गांव है नीचे, बस इतना सा है, प्यारा सा छोटा सा गांव है। तो यहाँ पे मोनेस्ट्री भी मिलेगी और हिंदू टेम्पल भी मिलेंगे। आगे का रास्ता ये है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ कल्पा गांव में, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भी एक लास्ट गांव है यहाँ पे, किन्नौर के मतलब डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर पे। तो अभी मैं पहुंचा हूँ कल्पा गांव में कुछ ही देर पहले। बिल्कुल नीचे बस स्टॉप है मेरी लोकेशन से, और ये पीछे बस इतना सा जो मेरे पीछे दिख रहा है, इतना सा गांव है ये। और इस गांव की खूबसूरती इतनी है, यहाँ से जाने को दिल नहीं करता वापस। और ये इस गांव में पहुंचना, ये एक छुपा हुआ गांव है सतलुज रिवर के किनारे। अगर आप इस गांव के बारे में आपने सुना नहीं कभी, और नहीं कभी कहीं पे सर्च किया, तो अब आप इस गांव में आ नहीं सकते, क्योंकि जो मेन हाईवे है शिमला से काजा की तरफ जो जाता है, नेशनल हाईवे, उससे ये दिखता नहीं गांव। उससे एक बिल्कुल रोड अलग जाती है, बिल्कुल अंदर को छिपा हुआ गांव है ये, हाईवे से बिल्कुल नहीं दिखता। कहीं बाहर से इस गांव में आने के लिए आपको अलग से ही आना पड़ेगा। एकदम छुपा हुआ शांत सा गाँव है ये। और जो खास बात है इस गांव की, यहाँ पे सेब की खेती होती है। सेब के बागान है यहाँ पे, बहुत सारे सेब के बाग हैं। मेन जो है यहाँ की खेती सेब की ही है। मेरे सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये सारा बर्फ से ढका हुआ है। अभी टेम्परेचर कुछ ठीक है, गर्मी फील हो रही है, अभी दिन में धूप है। तो ऐसे रास्ते हैं भाई कल्पा में, ऐसे रास्ते हैं और ऐसे नज़ारे हैं। और ये तो गर्मियों का मौसम है, सर्दियों में तो ये पूरा बर्फ से ढक जाता है गाँव। तो अभी मैं आ गया हूँ सेब के बगीचे में, जिसके लिए कल्पा बहुत फेमस है कि यहाँ पे सेब की खेती होती है। जहाँ पे भी मेरा होटल था और जितने भी घर हैं ऊपर, सब जगह रास्ते में पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं सेब के। कुछ स्पेशली बगीचे बनाए हुए हैं बड़े, और ये कल्पा का सबसे बड़ा बगीचा है जिसमें मैं आया हूँ। तो मेरे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं। सेब अभी छोटे हैं क्योंकि इनका सीजन अभी नहीं है, ये पक्के तैयार होते हैं सितंबर और अक्टूबर में। तो अभी इनका साइज मैं आपको दिखाता हूँ कितना है, बहुत छोटे हैं सेब लगे हुए
ये देखो बहुत छोटे सेब हैं। मैं तो इस उम्मीद के साथ आया था कि डायरेक्ट पेड़ से सेब तोड़ के खाएंगे, एक अलग ही मज़ा आएगा। ये ऊपर जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये सब बगीचे हैं। ये इस तरह के ही पेड़ हैं सारे कल्पा में। ये है सेब का बगीचा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के सेब तैयार होते हैं यहाँ पे, और पूरी ये लोग पूरी इसकी वो करते हैं खेती, क्योंकि यहाँ पे इसी चीज़ की खेती होती है। सामान ये सब लोग नीचे से प्लेन एरिया से लेके आते हैं, जैसे चावल हो गया, चावल की खेती नहीं होती इधर ऊपर। काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है इनको, ये सभी पेड़ इनको ढकने पड़ते हैं। जब इन पे सेब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, बारिश के बाद कभी कभी ओले पड़ते हैं। ये दूसरा बाग आ गया। ये बाग किसी और पर्सन का है, ये बाग किसी और पर्सन का है। सभी सेब के ही इस पे लगे हैं। ये है भैया, ये थोड़ा बड़ा पेड़ है तो बहुत सारे सेब लगे हैं। तो ये ब्यूटी है। ये है एप्पल और ये है कल्पा। तो मैं तो इस उम्मीद के साथ आया था यहाँ पे कि सेब मिलेंगे, ताज़ा ताज़ा सेब खाएंगे, बट कोई बात नहीं, कभी सितंबर या अक्टूबर में आना होगा तब खाएंगे हम सेब। तो कल्पा में शाम की चाय पीने के बाद मैं आ गया था यहाँ पे सेब के बगीचे देखने। तो मैंने पता किया कि सबसे बड़ा बगीचा कौन सा है, क्योंकि छोटे छोटे तो खेत है यहाँ पे लोगों के, घर के पास जो भी ज़मीन है लोगों की, उन्होंने सेब के पेड़ ही लगाए हुए हैं। तो मेरे को था कि कोई बड़ा सा बगीचा दिखे तो मैं वहाँ जाऊँ, अच्छे से काफ़ी सारे पेड़ देखूँ। तो ये फाइनली मेरे को बगीचा मिल गया। ये सबसे बड़ा बगीचा है यहाँ पे सेब का। अब क्या ही कर सकते हैं, मैं तो सोच के आया था कि बड़े बड़े सेब लग रहे होंगे लाल लाल, और मैं डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खाऊंगा। और इन्होंने कलर भी किया है पेड़ पे ना, कुछ पता नहीं क्यों किया है। या तो कुछ होगा ये कि जहाँ से कोई टहनी टूट जाती होगी, ये है यहाँ से टहनी टूट रखी है, तो उन्होंने कुछ केमिकल या समथिंग कुछ लगाया होगा जहाँ पे भी खराब होता है। देखो, तो ये केमिकल या पेंट मुझे नहीं पता क्या है, बट हाँ इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया हुआ है कि पेड़ आगे से खराब ना हो। और चीज़ मैं दिखाता हूँ बहुत बेहतरीन, यहाँ पे फूल अपने आप ही उग जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता इन लोगों को। ये देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे फूल कितने सारे हैं। तो ये ब्यूटी है। तो ये तो था बगीचा सेबों का। अब इसके बाद मैं जाता हूँ मंदिर में जाके फिर मैं मोनेस्ट्री जाऊंगा, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे। आज की स्टे मेरी यहीं पे है। आज यहाँ पे मैं स्टे करूंगा, थोड़ा आराम करूंगा, और कल को ऊपर ट्रैक करना है मेरे को। सुसाइड पॉइंट है यहाँ पे, तो सुसाइड पॉइंट देखेंगे कल। तो मैं जा रहा हूँ अभी मंदिर की तरफ, और जिस बगीचे में मैं घूम रहा था वो मेरे पीछे है। ये बगीचा है, वो सब कुछ यहाँ पे पास पास ही है। ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, और ये ग्रीनरी किसी और चीज़ की नहीं है। ये जितनी भी ग्रीनरी दिख रही है आपको, सब ये सेब के पेड़ हैं। तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो ये है भाई मंदिर का रास्ता, यहाँ से शुरू होता है, इधर से मैं आया हूँ। तो अब जाते हैं मंदिर ऊपर। तो यहाँ पे मैं आया था, ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है यहाँ पे कल्पा गांव में, और नागिन टेम्पल भी बोलते हैं इसको। अभी बंद है क्योंकि यहाँ पे इनके रिचुअल्स के हिसाब से इनका सोने जागने का टाइम होता है, तो उस हिसाब से अभी ताला, और मंदिर का रिनोवेशन का भी चल रहा है, तो इसलिए बंद है मंदिर। मंदिर के अंदर जाने का सौभाग्य तो नहीं मिला हमें, बट ठीक है। तो अभी मैं आया हूँ कल्पा की मोनेस्ट्री में, मेरे पीछे मोनेस्ट्री। अभी अंदर जाऊँगा, बिल्कुल मंदिर के पास ही है ये। तो ये है कल्पा का फोर्ट, जो कि पहले पुराने टाइम में मंदिर हुआ करता था, फिर इसको फोर्ट की शक्ल दे दी गई, बट इस पे भी ताला लगा हुआ है। तो मोस्टली मंदिरों का पता नहीं मुझे यहाँ पे टाइमिंग क्या रहता है क्या नहीं। फोर्ट का भी ताला है, मंदिर का भी ताला है, और मोनेस्ट्री में भी अंदर जाना अलाउड नहीं था यहाँ पे। ये जो मेरे सामने आपको दिख रहा है, ये जो सामने पहाड़ है, यही किन्नर कैलाश इसको बोलते हैं। तो कुल मिला के मैंने कल्पा को एक्सप्लोर कर लिया आज पूरा। कल ट्रैक करने में जाऊंगा ऊपर। और ये है मेरा होम स्टे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ कल्पा में, दीपक होम स्टे है। ये बस स्टैंड से थोड़ा ऊपर आके ही है, ज्यादा ऊपर फिर दूसरे होटल्स है। मेरे को ज्यादा ऊपर नहीं जाना था, तो मेरे को यही ठीक लगा, और लोकेशन भी अच्छी है। आज है मेरा दूसरा दिन कल्पा में, और सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकला हूँ। तो इस गाँव में तो इतना ही है घूमने का, मार्केट है और मंदिर है। तो इसके आसपास का एरिया आज मेरे को एक्सप्लोर करना है। और यहाँ पे 3 गाँव है जहाँ पे ट्रैक करके मैं जाऊँगा। पहला तो है चाका, जो यहाँ से है लगभग 4 किलोमीटर, जिसका रास्ता इधर से है, ये सामने, ये यहाँ से लेफ़्ट जाता है रास्ता, ये इधर। और ये जो मेरे पीछे है रास्ता, ये जाता है रोगी।
गांव है, वो भी लगभग इतना ही है, 4 किलोमीटर। रोगी के रास्ते पे सुसाइड पॉइंट आता है, तो सुसाइड पॉइंट मैं देखने जाऊंगा। और तीसरा गांव है, उसका नाम है पांगी। पांगी सबसे दूर है यहाँ से, 8 किलोमीटर दूर है वो गांव। तो पांगी मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा। और पांगी का रास्ता ये है, जहाँ गाड़ी जा रही है सामने, ये रास्ता जाता है पांगी। इधर से मैं आया हूँ और यहाँ से फिर 3 रास्ते हैं। ये रास्ता जाता है रोगी की तरफ, ये रास्ता जा रहा है चाका, और ये जा रहा है पांगी। तो अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ चाका। तो चाका का मैं ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ से होके मेरे को जाना है। बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है ये। तो ये रास्ता है भाई, चाका जा रहा है जो ऊपर। ये खड़ी चढ़ाई है पहाड़ पे, सीधा चढ़ रहा हूँ मैं। ये है भाई चाका का रास्ता। ये चाका के रास्ते पे साथ साथ ऊपर से पानी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नदी है वो सतलुज नदी है यहाँ पे ना कल्पा में। तो ये सतलुज का ही पानी आ रहा है ऊपर से। इसी पानी को लोग पीने में यूज़ करते हैं। ये पाइप जो डाला हुआ है। ट्रैकिंग जैसा मैंने सोचा था वैसी नहीं है, थोड़ी हार्ड है। ये खड़ी चढ़ाई है, मैं सोच रहा था थोड़ा लेवल होगा। चाका का ट्रैक करते करते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं मुझे, और मुझे लगता है आधे रास्ते पे पहुंच चुका हूं मैं। काफ़ी हार्ड ट्रैक है ये, मैं इजी नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि काफ़ी इंक्लाइन एंगल काफ़ी है, खड़ी चढ़ाई है, तो काफ़ी जोर लग रहा है चढ़ने में। हार्ड या फिर मॉडरेट टू हार्ड ट्रैक में से एक है ये। 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है ये। मुझे उम्मीद थी कि 2 घंटे में हो जाएगा, अभी आधा रास्ता ही हुआ है। और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। चाका ट्रैक करते करते मुझे 2.5 घंटे हो चुके हैं। 2.5 घंटे ट्रैक करने के बाद मैं यही कहूँगा कि अब तक जितने भी मैंने ट्रैक किए हैं उनमें से ये सबसे हार्ड ट्रैक है। मैंने अमरनाथ ट्रैक भी किया है, केदारनाथ भी किया है, त्रिउंड भी किया है, राजगुंडा भी किया है, और कई ट्रैक किया है मैंने, बट ये मेरे को सबसे हार्ड लगा। डिस्टेंस इसका उतना नहीं है, 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, खड़ी चढ़ाई है। मतलब मुझे हर 5 मिनट के बाद रेस्ट लेना पड़ रहा है यहाँ पे ना। पानी के साथ साथ यहाँ पे चलना पड़ रहा है। ये ट्रैक है, ये चारों तरफ जंगल है। ये मैं इधर से आया हूँ पानी के साथ साथ चल के। सही रास्ता नहीं है, ऐसे पत्थरों वाला रास्ता है, बिल्कुल ऐसे चलना पड़ता है पत्थरों पे। बस एक ही चीज़ यहाँ पे मुझे जो रिलैक्सिंग लग रही है वो ये है कि पानी साथ साथ चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, पेड़ बहुत सारे हैं जिनकी छाँव है। हर 5 मिनट के बाद रेस्ट करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है पेड़ के नीचे, और पानी की ठंडक, हवा की ठंडक और पानी की जो आवाज़ है बहुत मज़ेदार है। इंजॉय कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है थोड़ा सा हार्ड है, इंजॉय कर रहा हूँ मैं ट्रैक को। और अब इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत चीज़ आई है। ट्रैक पूरा नहीं हुआ, अभी रास्ते में ही आए खूबसूरत चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ट्रैक वाकई में ही बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बेहतरीन, एक अलग ही तरह का एडवेंचर है इस ट्रैक में। जैसा हमने सपने में सोचा होता है ना कि कहीं जंगल में घूमने जाएं, पेड़ ही पेड़ हो, पत्थरों वाला रास्ता हो, सेम उसी तरह का यहाँ पे है। एक और देखो कितना बेहतरीन नज़ारा। पेड़ पे चढ़ के तो नहीं करूँगा मैं, स्लिप हो सकता हूँ। तो इस तरह का रास्ता है, देख लो, पूरा पत्थर और खड़ी चढ़ाई है। देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ और ये कैसे यहाँ से चल के ऊपर तक जाना है। तो इसी तरह का ये ट्रैक था पूरा। ट्रैक करते करते अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। प्लेन एरिया है, काफ़ी थोड़ा रिलैक्सिंग है, और यहाँ पे एक घर भी है। ये भैया है, इनका नाम आकाश है, यहाँ के लोकल। तो मैंने इनसे चाय के लिए पूछा था, हालांकि चाय के लिए उन्होंने बोल दिया था कि पिला देंगे, बट फिर पता चला कि दूध खत्म हो रखा है। तो यहाँ से अभी आधा घंटा है ऊपर इस डायरेक्शन में। यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो एकदम गजब का व्यू आ रहा है। वो सामने किन्नर कैलाश वाला माउंटेन है, तो वहाँ की ट्रैकिंग जुलाई के एंड में और अगस्त में स्टार्ट होती है, अभी नहीं है, बट यहाँ से विजिबल हो जाता है। उन्हीं जो टॉप के बिल्कुल कॉनिकल जो पहाड़ियाँ दिख रही है उन्हीं में से एक है जहाँ पे किन्नर कैलाश हम जाते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतरीन है यहाँ पे। ये ट्रैक बिल्कुल, मैंने पहले भी और ट्रैक किया है, ये ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एक आपको जंगल वाली फील आएगी कि आप एक जंगल में घूम रहे हो और पानी साथ साथ चल रहा है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। और हाँ, अकेले बंदे को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, बट मेरे साथ कंपनी के लिए 4 भाई थे। जहाँ पे होम स्टे में मैं रुका हुआ था वहीं पे दिल्ली से आए हुए थे, तो कंपनी को 4 लोग हैं हम। तो बातें करते करते सफ़र हो गया बढ़िया। चाका से चलते चलते मैं आ गया हूँ बहुत ऊपर, और नीचे किसी से पूछा था रास्ता चाका का कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बताया था, आंटी थे, उन्होंने आधा घंटा बताया था। तो अब मैं ऊपर आया हूँ। ऊपर आके यहाँ पे एक
मिला है घर, एक घर है यहाँ पे और अकेला घर, वीरान घर है। ये लोग भी नीचे रहते हैं, नीचे से ऊपर आए हैं क्योंकि इनके खेत है यहाँ पे, थोड़ा खेत वेत देखने होते हैं इनको। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि चाका है ऊपर, ये देख लो वादियाँ, चाका है इस डायरेक्शन में ऊपर और यहाँ से फिर आधा घंटा लगेगा। ये इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे लकड़ी वाले। और ये जो पेड़ इतने सारे दिख रहे हैं, बीच बीच में टूटे हुए पेड़ भी हैं। तो ये पेड़ टूट जाते हैं बर्फ की वजह से। स्नोफॉल जो होती है यहाँ पे, बर्फ पूरी पड़ती है तो बर्फ की वजह से टूट जाते हैं ये पेड़। और उन टूटे हुए पेड़ों से फिर ये लकड़ियां ऐसे काट के, लकड़ियां ये लोग अपना खाना वाना बनाने के यूज में लेते हैं। बहुत प्यारा व्यू है। तो अभी कुछ देर का लिया है रेस्ट, 10-15 मिनट यहाँ पे रेस्ट करके फिर चलते हैं। मजा तो आ रहा है, थोड़ी थकान भी हुई है। अब चाका रह गया है आधा घंटा, अगर फाइनली आधा घंटा इसको हम समझे। व्यू ये है भाई पूरा, चारों तरफ, एक तरफ बर्फ वाले पहाड़ और एक तरफ पेड़ ही पेड़ वाले पहाड़। चाका के रास्ते पे अब ऊपर आधा घंटा और ऊपर आ चुके हैं हम। और अब रास्ता नहीं मिल रहा हमें, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक रोड वाला रास्ता था वो हमें मिल नहीं रहा, तो हम यहाँ पे गुम हो चुके हैं बीच में। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और ये वैली है जिसको हिंदी में घाटी बोलते हैं। तो इस घाटी के बीच में है अभी, ये देख लो मेरे चारों तरफ। अभी यहाँ पहुँचने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाना चाहिए। एक तरह से गुम हो चुके हैं, वो लोग भी परेशान हैं, रास्ता ढूंढने में लगे हैं। यहाँ पे एक ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। व्यू बहुत शानदार है और यहाँ पे हवा बड़ी ठंडी चल रही है यहाँ पे और हल्की हल्की बारिश। हमारी कोशिश ये है कि हमें वो सड़क वाला रास्ता दिख जाए, क्योंकि अगर बारिश आ गई मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं ना, वो इतना मुश्किल था, खड़ी चढ़ाई थी कि अगर बारिश आ गई और हम उसी रास्ते से उतरने लगे तो पैर स्लिप होगा और चोट लग सकती है। मिल गई सड़क वापिस। तो अभी हम वापस वहीं पे जा रहे हैं जो पिछली लोकेशन थी, जिस भाई साहब ने हमें बताया था कि आधा घंटा हो रहा है ऊपर जाने का। तो आधा घंटा चलने के बाद भी हमें कोई लोकेलिटी नहीं दिखी, यहाँ पे कोई गांव नहीं दिखा जहाँ पे हमें जाना था। गांव का नाम है चाका। तो चाका हमें मिला नहीं, बट कोई बात नहीं। मेन एडवेंचर तो ट्रैकिंग का ही था, क्योंकि चाका पहुँचना ईजी है, गाड़ी से भी रास्ता जाता है चाका का। हमें ट्रैक देखना था, ये ट्रैक बहुत ही शानदार है। बट अगर गांव मिल जाता तो अच्छा होता, वहाँ पे चाय वाय पी लेते, खाना भी खा लेते। तो सुबह 9 बजे के चले हुए हैं और अभी मेरी घड़ी में टाइम हुआ है 2 बज चुके हैं। तो 5 घंटे का ट्रैक था ये, पता नहीं कितने किलोमीटर था। अब यहीं से वापसी। अब करना ये है कि वापस उसी बंदे के पास जाना है जिसने हमें ऊपर का रास्ता दिखाया था, और उसी के आसपास जो रोड गाड़ी वाला रास्ता है उस पे हम जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता अभी सेफ नहीं है नीचे उतरने के लिए। तो गाड़ी वाले रास्ते से फिर भी लंबा है गाड़ी वाला रास्ता, बट सेफ है, तो उसी रास्ते से नीचे जाएंगे। तो यहाँ से अब जा रहे हैं वापस हम। तो नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है, वही अगर बारिश हो जाए तो नीचे उतरना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो फाइनली मुझे मिल गई है वो रोड जिसकी तलाश थी। ये थोड़ा सिंपल रास्ता है और ये जा रहा है वापस कल्पा यहाँ से। तो थोड़ी नीचे जाके शायद कोई गाड़ी भी मिल जाए। अगर गाड़ी नहीं भी मिली कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 2 घंटे में कल्पा पहुँच ही जाऊँगा। इस रोड का कैसे पता चला, वापस वहीं पे आना पड़ा हमें ना, जहाँ उस लास्ट इंसान से मिले थे हम, जो वहाँ पे स्टे कर रहा था, जिसके खेत है, जिसने हमें बताया था कि आधा घंटा लगेगा। वापस हम उसके पास आए, उसके पास आके हमने पूछा उससे कि यहीं से कोई रास्ता बताओ या फिर हमें गाइड करो कुछ इस तरह से, कि क्योंकि यहाँ तो अब शाम हो जाएगी, बारिश भी हो सकती है, तो रिस्की हो सकता है मामला। क्योंकि इतना फेमस ट्रैक नहीं है, कोई खास रास्ते नहीं बने हुए थे इस ट्रैक के ना, जैसे नॉर्मल ट्रैक के रास्ते बने होते हैं, इसके नहीं बने हुए थे। जंगल में से आए हो, पानी की डायरेक्शन में ही चल रहे थे। अब पानी की डायरेक्शन में तो कहाँ तक चलेंगे, क्योंकि पानी का तो कोई अंत नहीं है ना, ग्लेशियर तक पहुँच जाएंगे ऐसे तो चलते चलते। इस वजह से वापस जाने का मन बनाया। हालांकि चाका पहुँच ही गए थे हम, बस हमें गाँव का नहीं पता चल रहा था, एरिया चाका का ही था वो। बस ये रास्ता फॉलो करना है अब, और फाइनली नीचे तक पहुँच जाएंगे हम। तो नीचे पहुँच के फिर आपसे बात करता हूँ, आगे देखता हूँ ट्रैक, रोगी का ट्रैक करना है या कोई दूसरा ट्रैक करना है, वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं फिर।
कल्पा से हम जा रहे हैं अब सुसाइड पॉइंट पे। तो कल्पा से सुसाइड पॉइंट देखने में आया हूँ, रोगी रोड पे। कल्पा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये। मेरे जो होम स्टे में जो लोग हैं मेरे साथ, भाई लोग, उनके साथ ही मैं गाड़ी में आया हूँ यहाँ पे। तो हम 5 लोग हैं। शाम का वक्त हो गया है, 5:10 और रोड बहुत ही जबरदस्त रोड थी, बहुत छोटी नैरो रोड। गाड़ी पार्क करके अब जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ। वो रहा सामने सुसाइड पॉइंट, और ये जो रोड है आगे ये जाती है रोगी गाँव है। गाँव में आगे कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये एक पॉइंट बनाया हुआ है। सुसाइड पॉइंट है कुछ नहीं, बस एक स्ट्रेट जो है कट है पहाड़ का, सीधी खाई है, तो इसको इन्होंने नाम दिया है सुसाइड पॉइंट। रोला क्लिफ भी बोलते हैं इसको। इधर से तो दिख नहीं रहा। इधर से तो भाई दिख नहीं रहा कुछ। तो भाई कहने की बात ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया, इसको पूरे को ही सुसाइड पॉइंट बोलते हैं। बट वो जो पीछे बनाया हुआ है वो लोगों के फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए बनाया हुआ है इन्होंने, सड़क पे जाम ना लगे, क्योंकि सड़क बहुत ही नैरो है। और इतनी नैरो सड़क पे आप देख सकते हो कि क्रॉसिंग के लिए भी स्पेस नहीं है 2 गाड़ियों को। एक गाड़ी को रुकना पड़ता है अगर दूसरी गाड़ी क्रॉस होगी। तो वो जो बनाया हुआ है वो इसलिए बनाया है कि लोगों को देखना भी है सुसाइड पॉइंट, तो देख भी सके। तो मैं इधर से देखूंगा, ये टूटा पड़ा है क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत होती है। देखो पहाड़ कितना ऊंचा है, तो लैंडस्लाइड की वजह से ये टूट रखा है सारा। तो डेंजरस तो एरिया है ये, और सड़क उतनी ही नैरो है। सामने से अगर कोई गाड़ी आ गई तो रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये यहाँ से दिख रहा है सुसाइड का जो पॉइंट है। ये लोकेशन कुछ अच्छी सी है, यहाँ पे खड़ा हो गए साइड तो थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। इन्होंने रेलिंग थोड़ा पीछे हट के लगाई हुई है, तो वहाँ से नीचे तो नहीं दिख पाता कुछ भी, इसलिए मैं इधर आया हूँ। इधर से दिख जाता है। तो सुसाइड पॉइंट तो देख लिया अभी। अब सुसाइड पॉइंट से आगे जो गांव है वो गांव है रोगी, वो उधर मेरे पीछे। अब सुसाइड पॉइंट के बाद हम सोच रहे हैं कि रोगी भी एक्सप्लोर कर ले। हालांकि रोगी में कुछ है नहीं, फिर भी चलो एक्सपीरियंस के लिए अभी रोगी गांव जाएंगे हम। और मेन जो एडवेंचर है वो है रोड का, क्योंकि रोड इतनी नैरो है और इतनी बढ़िया साफ रोड है, तो रोड पे ड्राइव करने का मजा ही कुछ और आ रहा है। हवा यहाँ पे बहुत तेज चल रही है अब, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है, धूप खत्म है और मैंने सिर्फ टी शर्ट पहननी है। तो अभी मेरे को है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने होटल होम स्टे में मैं पहुंचूं और थोड़ा सर्दियों के कपड़े पहने। गाड़ी का हम वेट कर रहे हैं, गाड़ी पीछे खड़ी की थी क्योंकि यहाँ पे खड़ी करने की जगह नहीं है रोड पे, तो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है रोड पे, वहीं पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अब जैसे इधर ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है मेरे इधर, तो यहाँ पे गाड़ी उस टाइम पे खड़ी हुई थी जब हम आए। भाई लोग गए हुए हैं गाड़ी को लेने, गाड़ी आएगी हमारी इधर से। तो कल्पा में मेरा है आज तीसरा दिन। 3 दिन से मैं जहाँ पे रुका हूँ आपको वो दिखाता हूँ। मेरा होम स्टे, जो मेरा होम स्टे है, तो मेरे होम स्टे के बाहर जस्ट ये छोटी सी पतली सी गली है। इधर से मैं आया था इस साइड से, और ये है मेन गेट। मेन गेट से जस्ट एंटर होते ही ये मेरा रूम है। ये रूम है और ये बाथरूम सेपरेट। बिल्कुल सेपरेट स्टे है ये। और जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलता हूँ ऊपर की तरफ, ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है मेरे को। ये मेरे सामने है किन्नर कैलाश वैली।
यहीं पे किन्नर कैलाश की यात्रा स्टार्ट होती है। अभी स्टार्ट नहीं हुई, मिड ऑफ जुलाई में स्टार्ट होगी। और ये नीचे घर है, अभी नीचे जाके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल घर के सामने ही इनकी ज़मीन है जिस पे इन्होंने सेब का बाग बनाया हुआ है। ये सेब के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे भी। तो ये भैया मेरी होम स्टे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ और अभी निकलना है मेरे को। ये है सेब का बाग, ये इनका ही है, जिनके घर पे मैं रुका हुआ हूँ वही सेब छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये यहाँ भी नीचे सब सेब के पेड़ लगे हुए हैं। ये किसी और की ज़मीन है नीचे, ऐसे ये बॉर्डर होते हैं इनके, पत्थर लगाए होते हैं। ये आगे भी पत्थर लगे हुए हैं जैसे यहाँ पे। और सामने का व्यू तो है ही ऑसम। तो कुल मिला के यहाँ मैंने बहुत इंजॉय किया। एक बहुत ही शांति, शहर की भीड़ भाड़ से किसी को अच्छा टाइम स्पेंड करने आना हो तो यहाँ पे बढ़िया जगह है रुकने के लिए। पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। कल्पा का स्टे मेरा यहीं तक था। मिलता हूँ अगली जगह आपको नई लोकेशन पे।